चक्राता में सीजन की पहली बर्फबारी लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों की भीड़ हो गई। सड़कों पर जाम लगा। पाकिस्तान का हमला नाकाम हो गया है। बहुत बड़ी खबर, राजस्थान टीवी ऑन है और देखने वाला कोई नहीं। मेरे चेहरे पे उंगली मार दो। उठो ना। जब देखो सफाई। अरे भैया वो कितना साफ करोगी, बैठने दोगी आराम से। गुप्ता जी। हाँ फोन आ गया भाई, टीवी भी नहीं देखने देते लोग। हाँ बोलिए क्या है? चिट्ठी है गुप्ता जी। कौन था? कोई नहीं। अब क्या हुआ? अब कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ। इस नाम का अपनी पहचान में कौन है? अब क्या हुआ? क्यों गिराया इसे? हाँ? मेरा मन। वेरी गुड। तो जैसे अपने मन से इसे गिराया है, वैसे ही बराए मेहरबानी अपने तन से इसे उठाकर रख भी दो। ये सारे काम करे हैं, एक ये काम। प्लीज। रख ही रहा हूँ, रख ही रहा हूँ। हाँ रखो। पता नहीं ये औरतें मर्दों को क्या समझती हैं। मन से गिराया है तो तन से उठा के रख ली दो, ऊपर से प्लीज। अच्छा है बेटा कि तुम मेरी तरह मर्द नहीं, मर्द होता तो पता चलता। रख दिया। क्या हुआ? अब कुछ नहीं। तो तुम इतने नर्वस क्यों हो? मैं नर्वस कहाँ भाई, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। क्या रखा इसमें? वो अभी आया था ना पोस्टमैन, वो एक डिपार्टमेंट से एक लेटर आया है, वो पीएफ वगैरह को लेकर। रिटायरमेंट के बाद कौन से लेटर आते हैं डिपार्टमेंट से? पीएफ और पेंशन को भी लेकर लेटर्स आते हैं डिपार्टमेंट से। दिखाओ जब रिटायर्ड हो जाओगी तो पता चल जाएगा। अरे दो तो मैं देखूंगी क्या है। अरे तुम्हारे काम की चीज नहीं है भाई, मेरे काम की चीज है। तुम देखकर क्या करोगी? मैंने कभी तुम्हारे से लेटर्स मांगे हैं जब तुम्हारे ऑफिस से आते हैं तो? अरे तो मांगे हैं, कभी मांगे हैं? अरे तो मुझे दिखाओ तो। अरे यार इस घर में रहना ही दिखा। अरे सुन। भगवान बचाए इन मर्दों से, और इन बुढ़ों से तो और भी ज्यादा। छुपा तो ऐसे रहे थे जैसे किसी प्रेमिका की चिट्ठी हो या फिर लव लेटर। प्रेमिका, चिट्ठी और ये उम्र। हाँ हाँ, पर कोई भरोसा नहीं सपन डालने इन मर्दों का। कब किससे नैन मटक्का कर बैठेंगे और आकर फिर बहुत मासूमियत से कहने लगेंगे, क्या करूं, हो गया। सोच समझ कर तो किया नहीं जाता है, शादी की तरह दिल का मामला है, दिल का। खा गया ना तू भी अच्छी खासी चपल। पहले तो बच्चे खाते थे, अब तू खा। बच्चे, चिट्ठी, लेटर, कहीं वो चिट्ठी निक्की। सुनो, वो चिट्ठी निक्की की है ना? क्या पूछ रही हूँ मैं? वो चिट्ठी निक्की की थी ना? कहाँ हो? इसी दुनिया के, इसी धरती के, इसी घर के किचन नामक जगह पर।
अच्छा, तो उस जगह से इस जगह आ जाओ। अभी तो यहीं पर थी। यहाँ पर थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला। कभी पता चलाने की कोशिश की है तुमने? अरे भाई, पता नहीं चला तो नहीं चला, इसमें इतना कमेंट करने की क्या जरूरत है। अब तो मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ भाई, बूढ़ा हो चुका हूँ, बूढ़ा। क्या कहा? बूढ़े और तुम अभी कैसे भाग कर गए थे जैसे 60 साल का कोई जवान? भाई ठाकुर साहब की तो बात ही निराली है। अरे भाई, 60 साल का इंसान बूढ़ा ही होता है, तभी तो डिपार्टमेंट वालों ने भी टाटा बाय बाय कर दिया, रिटायर्ड फ्रॉम लाइफ। नो, इट शुड बी रिटायर फ्रॉम करेंट वर्क, नॉट फ्रॉम लाइफ। ओहो, क्या बात है भाई, आज बिल्कुल सुबह से एडवर्टीजमेंट वाली लैंग्वेज में बात कर रही हो। पहले वो वाला पंच कि 60 साल के बूढ़े या 60 साल के जवान, गुप्ता साहब की तो बात ही निराली है। और क्या, मेरा बस चले ना तो मैं इन दोनों एक्ट्स की लाइन ही चेंज कर दूं। कैसे? पहले वाले में कहूंगी कि भाई गुप्ता साहब की बात निराली है, अब मुझे क्या लेना देना पप्पू ठाकुर से, है कि नहीं? और दूसरे वाले में पता क्या कहूंगी? क्या? दूसरे वाले में कहूंगी कि इट शुड बी रिटायर फ्रॉम करंट वर्क, नॉट फ्रॉम लाइफ। देखो, दूसरे वेन्यूज खुले हैं जिसमें तुम खुद को इन्वॉल्व कर सकते हो कि नहीं? अरे कौन से वेन्यूज? एक रिटायर्ड पर्सन के लिए क्या है वेन्यूज? प्लीज डोंट से ऑल द टाइम रिटायर्ड पर्सन। मेरी यंग मैडम को खराब लगता है रिटायर्ड पर्सन की वाइफ होना? क्यों नहीं लगेगा? हर रूटीन की तरह रिटायर होना भी एक रूटीन है। हम रिटायर नहीं होंगे तो यूथ को काम कैसे मिलेगा? मैं तो कहती हूँ फुर्सत पा लो, अब वे अपने सारे शौक आराम से पूरे करो ना जो अब तक नहीं कर पाए। देखना 24 घंटे भी कम पड़ जाया करेंगे। पर मुझे तो अभी 5 साल और खटने हैं। लेकिन मैं तुम्हारी तरह रिटायर नहीं चिल्लाती फिरूंगी। मैंने तो पूरी प्लानिंग कर रखी है। हाँ। ओहो, तो सुनाओ ना, मुझे अपनी प्लानिंग सुनाओ, मैं भी तो सुनूं। नहीं, आज नहीं। आज एक संडे मिला है, आज इतने सारे काम है, सब कर लेती हूँ, नहीं तो अगले संडे तक वेट करना पड़ेगा। हे भगवान, जब देखो बस काम ही काम। अरे किसके लिए इतना कुछ कर रही हो भाई? घर में है कौन? हाँ, घर में तो मैं अकेली ही हूँ ना। नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब वो नहीं था कि अकेली हो, मतलब मैं भी हूँ, तुम हो, लेकिन वो अनिमेष तो चला गया ना बाहर। और निक्की? कितनी दफा कह चुका हूँ कि उसका नाम मत लिया करो मेरे सामने, मर चुकी है वो मेरे लिए। कह देने से ना तो कोई मर जाता है, ना ही नाते रिश्ते खत्म हो जाते हैं। उसने जो भी किया अपनी खुशी के लिए किया, अपनी मर्जी से किया। अपनी खुशी? और माँ बाप की खुशी कुछ नहीं होती है, हा? सब चले जाएंगे अपने मनमानी करते हुए और हमें छोड़ देंगे इस घर में, इस घर की पहरेदारी करने के लिए। तो किसी दूसरे के घर के कर रहे हो क्या? हाँ, नहीं, अपने ही है, सब अपने ही है। अपना 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 बोल के सब नश्तर लगाए चले जाते हैं। बेटियों को तो वैसे भी नहीं रोका जा सकता, घर हो या कैरियर, घर से तो उन्हें जाना ही होता है ना। जाना होता है, लेकिन ऐसे जाना होता है, कलेजे को मसलते हुए, लात मारते हुए। कितनी छोटी और प्यारी थी वो, मेरी पीठ पर चढ़े बगैर उसकी सुबह नहीं होती थी। और आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला, शादी का फैसला खुद ही न लिया, चली गई उसके साथ। अब फोन करेगी, चिट्ठियां लिखेंगी। देख लेना, कह दे रहा हूं, वो लड़की कभी सुखी नहीं रहेगी। सुनो, और ये कमबख्त अनिमेष जिस धरती पे पैदा हुआ उसे ही घटिया बोलकर चला गया अमेरिका। सब जाते हैं। सब जाते। तुम नहीं आई यहाँ, मैं नहीं आई तुम्हारे पास। ये तो जग की रीत है। हाँ, यही तो जग की रीत है। अरे यार, तुम्हें क्या है? तुम्हें तो बस सुबह सुबह ऑफिस चले जाना होता है। चली जाओगी बोलते हुए कि कैसरोल में रोटी रखी हुई है, गर्म रहेगी, खा लेना, सब्जी छोड़ना नहीं। हाँ,
लेकिन मुझसे पूछो कि मैं इस घर में अकेले कैसे रहता हूँ। दिन भर दम घुटता है मेरा। अपनी परछाई भी दिखाई देती है ना, अपनी परछाई भी दिखाई देती है तो लगता है कि उसी से कुछ बातें कर लूं। अब क्या हुआ? कुछ ढूंढ रही हो? नहीं, मैं तो साफ कर रही हूँ बस। साफ कर रही हो तो नर्वस क्यों हो? मैं नर्वस नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ। नहीं हो? नहीं। बैठो यहाँ पर। अरे बैठो यहाँ पर। क्या हुआ? अब ऐसे क्यों देख रहे हो? यही देख रहा हूं कि मर्दों के नकारा हो जाने के बाद औरतें कितनी बदल जाती हैं। मैं एक रिटायर्ड पर्सन, मेरे पास एक वक्त ही वक्त, और हमारी मैडम बहुत बिजी, डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी अफसर हैं। उनके पास वक्त ही नहीं है। आज मीटिंग, कल लेट आवर्स करके घर से बाहर, परसों बॉस के साथ अपॉइंटमेंट। लेकिन मेरे साथ तो एक कप चाय पीने के लिए भी मैडम से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है ना? क्या हुआ? मेरी बातें बकवास लग रही है? हाँ, क्यों नहीं लगेंगी? यही सोच रही होगी कि एक सड़ियल रिटायर्ड बुड्ढे के साथ क्या बात की जाए। हाँ, ये भी सोच रही हो ना? यही सोच रही हो ना? अरे तो यहाँ बैठकर अपना वक्त जाया क्यों कर रही हो? एक सड़ियल रिटायर्ड बुड्ढे के साथ जाकर किचन में काम करो। जाओ। चाय लाती हूँ। हाँ, लाओ चाय लाओ। केवल एक कप क्यों लाई? तुमने की होगी? इच्छा नहीं है। अरे चाय पीने में इच्छा और अनिच्छा कैसी होती है? कहा ना मन नहीं है, मन होगा तो खुद पी लूंगी बनाकर। चलो ना, इसी में शेयर कर देते। नहीं पीना है मुझे। अरे आओ तो सही। अरे क्यों सिप? अरे एक सिप तो नहीं पियो। पीना। एक सिप तो पियो। बस। चाय टेस्टी नहीं है? चाय तो बहुत टेस्टी है। जवान हो या बुढ़िया, या हो नन्ही सी गुड़िया, कुछ भी हो ये औरत है जहर की पुड़िया। सबन, अरे यार टीवी पे बहुत अच्छा गीत आ रहा है। सबन, हाँ, ये गाना तो तुम बहुत अच्छा गाती थी। हाँ, गाती थी का क्या मतलब है? अभी गाती हूँ। अच्छा तो आओ आओ आओ, इस गाने को आज हम फिर से गाते हैं, एक साथ मिलकर गाते हैं। शादी के 30 साल बाद मेरा गाना सुनने की इच्छा हो रही है। आ रहा है ना? खुद सुनो, मेरे पास बहुत है काम करने। सुनो सुनो, ज्यादा भाव मत मारो। आओ आओ मेरे साथ गाना गाओ। क्या बचपना आओ ये ना, चारों सेट क्या है वो क्या? अरे आओ तो सही। क्या हरकतें हैं? गाना समाप्त हो जाएगा, आओ तो सही। अरे तो खुद सुनो ना। बचपन के दिन। बचपन के दिन भुला न दे। सपन, कितना प्यारा था ना अपना बचपन। हम लोग एक छोटा सा झोला लेकर स्कूल चले जाते थे। लेकिन आज तो छोटे छोटे मासूम बच्चों के पीठ पे 10-10 किलो के बैग लगे रहते हैं। होमवर्क, स्कूल, ट्यूशन, सारा बचपन ही हम निकल जाते हैं। और ऊपर से माँ बाप की इच्छाओं का पूर्ण दबाव, स्ट्रेस। माँ बाप खुद भी 50-60% लाए होंगे कि पता नहीं, लेकिन बच्चे तो 98% लेकर आए। व्हाट्सएप पर स्टेटस चलाने होते हैं। सोशल स्टेटस बन गया आजकल बच्चों का रिजल्ट। बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। और आजकल की मम्मियां, बच्चा 2.5-3 साल का हुआ नहीं कि उसे प्ले, नर्सरी और वो क्या कहते हैं आजकल प्ले स्कूल भेजना शुरू कर देती हैं 2.5-3 साल के बच्चे को। मम्मियों को लगता है कि बच्चा बाहर रहेगा
तो उन्हें तो घर में आराम करने का मौका मिल जाएगा। हेलो, कोई आराम नहीं करती मम्मी, बल्कि उतनी देर में घर के सारे काम करती है। तुम मर्दों को क्या पता? तुम मर्दों को क्या पता? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? लेकिन तुम तो मुझे पे इल्जाम लगा रहे हो। तो सुनो, तुम्हें पता था ना कि मेरा जॉब कितना हेक्टिक था? तो तुम्हें भी तो पता है कि मेरा जॉब। अरे भाई, घर के काम जैसे कि बच्चों को पढ़ाना, ये सब तो औरतें ही करती हैं ना। अच्छा, क्यों? ईश्वर ने सर्टिफाई करके भेजा है क्या? और घर तो सिर्फ मेरे हैं, और बच्चे तो मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किए थे ना। नहीं मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया होता तो बच्चे आज सड़क पे घूम रहे होते। तुम्हें क्या पता? और ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा खुदा खुदा और हमारा खुदा बेहुदा। सुनो, बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम, बहुत ज्यादा बोल रही हो। बहुत ज्यादा क्या बोल रही हो? और औरतें बाहर क्या गई, बाहर क्या निकलने लगी कि एक के बाद एक घर की सारी जिम्मेदारी औरतों के सिर पर। बाबू, अब बाहर जा रही हो तो सब जी लेती आना। अरे डार्लिंग, वो बच्चा थोड़ा बीमार हो गया, हॉस्पिटल में दिखाती आना ना, क्योंकि बाबू साहब तो अपने जॉब में बहुत बिजी हैं। तुम दफ्तर में लेट तो काम, और हम लेट तो शक। अरे होता है भाई, चूंकि अब तुम औरत हो, and in our societies we consider ladies। अरे कोई कंसिडर नहीं करते हैं, उल्टे हमें अपना मैटर प्रूफ करने के लिए और मेहनत करना होता है। सास बीमार तो मैं छुट्टी लूं, बच्चे बीमार तो मैं छुट्टी लूं, और तुम बीमार तब तो लेना ही लेना है। वैसे एक बात बताओ, तुमने मेरी बीमारी में कितनी छुट्टियां ली हैं? कितना? यार ठीक है यार, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जाओ वो अपना किचन में जो काम कर रही थी करो। सुनो, हाँ, सुबह से लेकर अभी तक में पहली बार तुमने समझदारी वाली बात की है। फोन भी नहीं उठाओ, हद है। अरे रुको भाई। हेलो, किसका है? क्या हुआ? अरे रो क्यों रही हो भाई? तुम्हारे घर वाले सही तो है? हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में फोन करने की? अरे मर चुकी हो तुम हमारे लिए और हम तुम्हारे लिए। अरे रहो अपने उसी लवर के साथ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बेटी से इस तरह से बात करने की? हिम्मत की क्या बात? मैं भी बाप हूं उसका, मैं डांट नहीं सकता क्या? बाप हो तो बाप होने का फर्ज अदा करो ना। हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? माफी मांगो, माफी मांगो। मैं और माफी उससे और किसी नहीं। माफी तो तुम्हें मांगनी ही होगी। ये जो लगातार चिट्ठियां आती है, निक्की की आती है ना, मुझे लगता था कि उससे ही हमारी फिक्र नहीं। मेरे बार-बार पूछने पर कहते थे कि फॉल्स कॉल्स है, और इसीलिए तुमने मेरा नंबर भी चेंज करवाया ना, इसीलिए ना? हाँ, इसीलिए करवाया। मुझे बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई मुझसे विश्वासघात करे उस लड़की के जैसा। और जो तुमने किया, निक्की के कॉल्स और लेटर छुपाकर, वो विश्वासघात नहीं है क्या? तुम करो तो सही, दूसरे करे तो गलत। कैसे हो जाते हैं तुम लोगों की दुनिया में ये सब? मैं कैसे समझाऊं तुम्हें कि मेरी भी तो एक ही बेटी थी ना। कितने सपने संजोए थे उसकी शादी को लेकर। यहां से कपड़े आएंगे तो वहां से कैटरर की बुकिंग होगी, रिसेप्शन, ज्वेलरी, शॉपिंग, मार्केटिंग, सारे प्लान्स बना रखे थे मैंने। कुछ गलत किया था मैंने? सही कर रहे थे, पर सोचो ना कि क्यों किया उसने ऐसा। इतना कड़ा अंकुश, कहीं आने जाने पर इतने सवाल कि उसने आना जाना ही बंद कर दिया। और क्या बुराई है लड़का में? बेहद भले घर का है, पढ़ा लिखा है, हमारी बिटिया को बहुत प्यार करता है। अगर तुम खुद से भी ढूंढते ना तो ऐसा नहीं मिलता लड़का, लेकिन नहीं, निक्की ने खुद से डिसीजन ले लिया, इसलिए वो गलत हो गया। सिर्फ अनाप शराब बकते रहते हो तुम और कुछ नहीं।
खैर सुनो, परेशान मत हो। क्या खाओगे? तहरी बना देती हूँ, तुम्हें अच्छी भी लगेगी और जल्दी बन जाएगी। बना दो। सपन छोड़ो, एक्चुअली सपन बच्चों की बातें छोड़ो, अपनी बातें करते हैं, अपनी बातें करते हैं। हाँ बैठो। एक्चुअली सपन, आज जब मैं अपनी जिंदगी के पन्नों को पलट रहा था तो एक पन्ने को सिरे से गायब था। ऐसा लगा कि जीवन भर बस काम के चक्कर में दौड़ता रहा, जीवन से प्रेम ही छूट गया है। कभी यह सोचा ही नहीं कि जीवन में प्रेम के उन्माद की भी जरूरत होती है। हाँ। अच्छा, तो अब इस उम्र में उसकी भरपाई करने चले हो? अच्छा है, करो भरपाई करो। टीवी है, ऑन करो, भरपाई करो। मैं जब तक काम कर लेती हूँ किचन के। अरे यार, इन औरतों को भी किचन से इतना फैसिनेशन क्यों होता है भाई? हाँ? मर्द कुछ भी कहता रहे, औरत के दिमाग में बस वही कढ़ाई में कलछुल घूमती रहेगी। घुमाओ घुमाओ और जोर से घुमाओ। कोई भी औरत कभी भी किचन का रुख नहीं करना चाहती है, लेकिन बचपन से ही घुट्टी की तरह पिलाया जाता है कि बिटिया रे, मिनिस्टर बन चाहे कलेक्टर, घर तो तुझे ही संभालने हैं, बच्चे और पति को तो तुझे ही देखना है, टिफिन तुझे ही बनाना है। मेरे भाऊजी पैसे से कमजोर, परीक्षाओं से लबालब, हम 5 बहनें, सभी को खूब पढ़ाया। कितना अच्छा था ना बचपन, कितना मजा करते थे। यूं स्कूल से आते थे, बैग ऐसे लगा हुआ रहता था और सीधे भागते थे और सीधा बैग फेंकते थे और सीधे मोहल्ले में खेलने। माँ खाना बनाती और मैं माँ के पीठ पे सवार होकर माँ को सारी कविताएं सुनाती। माँ, कोयल काला होता है, कौवा काला होता है, कोयल करती कू कू, कौवा करता हाँ। माँ हमेशा कहती थी, बिटिया रे, विद्या ही ऐसा धन है जिसे चोर ना तो चुरा सकता है, डाकू ना तो डाका डाल सकता है, बनिया ना तो बेईमानी कर सकता है, बल्कि ये तो वैसा धन है जिसे जितना खर्च कर ये उतना ही बढ़ता जाता है। ये कौन सी नई बात कह रही हो भाई? ये सब तो हर घर वाले कहते हैं। मेरे घर वाले नहीं कहते थे क्या? मेरे पिताजी भी कहते थे। तुम्हारे माँ बाप तो बेटे के बाप थे, लेकिन मेरी बेटी के। तुमने जितना चाहा तुम्हारे माँ बाप ने खूब पढ़ाया, लेकिन तुम्हारी बहन सुधा, वो भी तो पढ़ना चाहती थी ना, अपना कैरियर बनाना चाहती थी ना, फिर क्या हुआ? हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन वो बाबूजी का फैसला था बस। हाँ बस यही, इसी विषय पे तो मैं बात करना चाहती हूँ। फैसला हमेशा पुरुषों का होता है, लेकिन जब चीजें बिगड़ती हैं तब सारा दोष औरतों का, सारे नाते रिश्ते उनके हो जाते हैं, है ना? हाँ होते हैं। कितनी बार कह चुका हूँ कि औरतें हैं, and in our society we consider ladies। कुछ कंसीडर नहीं करना होता है, हमें और मैटर प्रूफ करना होता है। खाना बना देती हूँ, खा लेना। छोड़ो सपन, खाना बनाना की बात छोड़ो। और घर में ये कह देने से क्या फर्क पड़ जाता कि पर्दे नए डिजाइन के हैं, या फिर अब बेडशीट अच्छा है, या खाना अच्छा बना, या मम्मी अच्छी लग रही है, क्या गलत हो जाता? सपन तुम समझ नहीं रही हो। और मैं कहती हूँ कि तुम लोग जैसे अपना गुस्सा दिखाते हो, प्रेम क्यों नहीं दिखा सकते? अब हम भगवान तो है नहीं, अंतर्यामी तो है नहीं कि तुम्हारा गुस्सा भी समझ जाए, तुम्हारा प्रेम भी समझ जाए। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो भाई? अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम जब उन दिनों नई आई थी, सुबह शाम तुम्हारे तन की खुशबू मेरे तन को महकाए रखती थी। हाँ, तो मुझे कैसे पता चलता तुम्हारे भीतर की ये भौतिक रासायनिक प्रक्रियाएं
मैं कैसे बताऊं तुम्हें? पता है, उन दिनों तुम्हारे सामने चांद और सूरज भी बिल्कुल फीके लगते थे। हाँ, पता है, उन दिनों ऑफिस में अगर किसी से ऐसी वैसी बात भी हो जाती थी ना, तो मैं बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता था, इग्नोर कर देता था। और रात में आकर वही सारी भावनाएं एक एक करके आकार लेती थी। एक एक करके वही सारी भावनाएं आकार लेती थी। उन कोमल पलों में भी तुमने कोई उत्साह नहीं दिखाया। मैं वोकल होना चाहती थी, कल्पनाओं की तरंगों में नाव लेकर तुम्हें ये एहसास करवाना चाहती थी कि तुम्हारी छुअन से मेरे भीतर किस जलधार का संचार हो रहा है, कि मेरे केश कैसे खुलकर और भी रेशमी हो गए हैं और मैं आलोड़न की किस ऊंचाई पे पहुंच चुकी हूं। लेकिन तुम्हारी चुप्पी मेरे संगीत को तोड़ती गई, और आज जब खुद इसका एहसास हो रहा है तो चले वो राग जैजबंदी सुनाए। सुनाओ सुनाओ सुनाओ, अच्छे से सुनाओ। सपन, तुम समझ नहीं रही हो भाई। अब देखो ना, बाल बच्चों के घर में ऐसी बातें अच्छी लगती थी क्या? क्यों? क्या गलत हो जाता ये कह देने से कि खाना अच्छा बना है, मम्मी अच्छी लग रही है? क्या गलत हो जाता? ठीक है, मैं नहीं कह सका उस समय, कुछ नहीं कह सका बस। लेकिन सपन, तुम इतना तो समझ सकती हो ना कि मेरे कुछ नहीं कहने का मतलब भी यही था कि मुझे तुम्हारी हर चीज पसंद है, मुझे भी पसंद है। बाबा रे, जीवन जीने के लिए भी ऐसी कोड लैंग्वेज? कहाँ रह गई भाई? और सुनो, इतनी बारिश हो रही है, तुम छाता लेकर तो गई नहीं हो। ओहो, अरे जल्दी आओ बाबा, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हाँ जल्दी आओ। परफेक्ट। ये कप यहाँ पे कैसे रही? बाबा, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। अब आ रही हो तुम? बिन मौसम बरसात में ना। कितनी भुलक्कड़ हो गई हो, छाता वगैरह ले जाना चाहिए था ना। ये क्या पहन रखा है तुमने? ये आजकल का लेटेस्ट स्टाइल है। मोतिया बिन का ऑपरेशन करवाया है क्या? तुम क्या समझोगी,
फैशन। सुनो सुनो, बैठो 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 बैठो। और इधर ये क्या महक रहा है? बिल्कुल नया परफ्यूम। परफ्यूम नहीं है, रूम फ्रेशनर है ये। ये भगवान। अच्छी बात है भाई, रूम में से स्मेल आएगी, मेरे बदन से भी स्मेल आएगी। खैर एनीवे, आंखें बंद करो। क्यों? अरे बंद तो करो, मैं कह रहा हूँ ना बंद करो। लेकिन क्यों बंद करूं? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, बंद करो ना आंखें। सरप्राइज? हाँ लो। हाँ, खोलना नहीं, ऐसे ही बंद। ठीक है, सरप्राइज ही हो, सदमा ना हो बस। खोलू? रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। खोलू? हाँ अब खोलो। क्या है इसमें? बेगम साहिबा की खिदमत में गुलाम शौहर के द्वारा पेश की गई घर की चाय। चाय? हाँ पियो पियो पियो। तुमने बनाई है? तो इस घर में और है कौन जो बनाएगा? स्विगी से भी तो मंगवा सकते हो। अरे पियो तो सही, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। पियो पियो। अच्छी लगी ना? अच्छी लगी ना? हाँ तो तुम क्या समझती हो, किचन के काम मर्द लोग नहीं कर सकते हैं क्या? अरे सारे बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हो चाहे रेस्टोरेंट्स हो, वहां पे शेफ होते कौन है? मर्द। बस मास्टर शेफ भी आजकल मर्द ही होते हैं, समझिए। बस आज से चाय पीना बंद। हाँ? ये लो नई क्या? रेसिपी बुक, कुछ बना डालो अच्छा सा बढ़िया सा। रेसिपी बुक? हाँ? वाह। ओके ओके, क्या खाना चाहोगी तुम, वेज या नॉन वेज? बोलो क्या खाओगी? नॉन वेज बना दो कुछ अच्छा। नॉन वेज? हाँ, मैं ऑफिस के काम भी कर लेती हूँ। सुनो, चिकन कोरमा बना दूं क्या? चिकन कोरमा? नहीं कुछ और। अच्छा तो ठीक है फिर फिश करी? फिश नहीं, आज सोमवार को फिश नहीं, कुछ और चिकन का ही कुछ आइटम देखो ना जो बना सको अच्छा सा एकदम। एक्चुअली सफर मैं सोचता हूँ कि तुम्हें डाइटिंग पे रहना चाहिए, आजकल थोड़ी मोटी हो रही है, तो चिकन विकन अवॉइड करो यार, फिर कभी कुछ और ट्राई कर लेंगे। हाँ हो गया? हाँ मास्टर शेफ? हाँ तो पता था ड्रामेबाज। ये लो, जब तक तुम किताब पढ़ो मैं कुछ बना देती हूँ तुम्हारे लिए। शेफ, मास्टर शेफ। क्या बात है, एक रेसिपी बुक और ये एक स्टोरी की बुक। क्या बनाऊं? हाँ, हरा भरा कबाब। आओ तनिक प्रेम करें। इंटरेस्टिंग। आओ तनिक प्रेम करें। सपन। हाँ? अरे यार, मैं कई दिनों से तुमसे एक बात पूछना चाहता था। इधर आओ। अरे इधर आओ तो सही। क्या हुआ? मैंने काम करने जा रहे सुनो, काम तो होता रहेगा, पहले ये बताओ कि तुमने आज तक कभी किसी से प्रेम किया है कि नहीं? क्या बकवास कर रहे हो? काम करने तो जाके किताब पढ़ो तुम। अरे भाई बकवास कहाँ कर रहा हूँ, इधर आओ तो सही। ओफो, बकवास नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ कि तुमने कभी किसी से प्रेम किया है कि नहीं? हाँ किया है। किससे? वही जो मुझ पे अभी मेरा बॉसिस में झाड़ रहा है, उसी से। अरे मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मतलब मेरे अलावा कोई और। शादी से पहले या शादी के बाद? क्यों बकवास ऑफिस में? कर रहे हो? खाना बनाने दो, काम है बहुत सारे, जाके बैठो। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। सुनो। हाँ मेरी रहने दो। हाँ तुम बताओ, तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? शादी के पहले या फिर शादी के बाद? बताता हूँ ना, चाकू तो पहले रखो, मार डालो भी क्या? नहीं हाँ? बताओ। यही पूछना चाहती हो ना कि मैंने किसी से प्रेम किया है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो सुनो, मैंने तो एक से नहीं बल्कि तीन से किया है। 3 से? बिल्कुल। कल्पना, सुरेखा और नलिनी। पता है डार्लिंग, कॉलेज के जमाने में मैं लेडी किलर हुआ करता था, जिधर से गुजरता था लड़कियां मुझसे बात करने को तरसती थी। एक्चुअली मेरी पर्सनालिटी थी ही कुछ ऐसी। दिख रही है। इस पर्सनालिटी को देखकर मत सोचो उस जमाने में मेरी कॉलेज में कितनी पॉपुलैरिटी थी। कॉलेज की सारी लड़कियां मुझ पर फिदा थी, लेकिन मैं तो केवल 3 पे फिदा था। 3 पे एक साथ? कल्पना, सुरेखा, नलिनी। हाँ कल्पना,
बिल्कुल आज की वो कौन है आजकल वो जो दीपिका 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 बिल्कुल दीपिका जैसी टॉल स्लिम हॉट और सुरेखा। हाय क्या गाती थी वो, गाती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे 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 आजकल मानो कि वो सुनिधि चौहान की आवाज लगती थी। अच्छा। और नलिनी हाय हाय क्या डांस करती थी यार। जब भी डांस करती थी ऐसा लगता था कि जैसे इंद्रलोक की अप्सराएं सामने आकर नाच रही हूं। ओह जब हंसती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे सैकड़ों झरने कल 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 करके बहते चले जा रहे हो। क्यों शायद तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा। पूरा विश्वास है। इतनी अच्छी कहानी, ऐसा करो कि इन सबको लिख लो, हाँ, और किसी फिल्म वाले को दे दो। अरे पैसे भी अच्छे मिलेंगे और ये फिल्म तो धुरंधर से भी ज्यादा चलेगी। मैं समझ रहा हूँ तुम मुझे सीरियसली नहीं ले रही। अरे एकदम सीरियसली ले रही वैसे हूँ। तुम्हें बता दूं कि अभी भी उनके नंबर्स मेरी डायरी में रखे हुए हैं। हैं? हाँ। वाह, वाह, अक्सर वाह। बातें होते रहती हैं। तो जरा एक बार और फोन कर लो मेरे सामने। वो एक्चुअली मैं क्यों फोन करूं, वो मुझे फोन करती हैं। मुझे फोन करने की क्या जरूरत है। एनीवे ये तो हो गई मेरी प्रेम कहानी। तुम अपनी प्रेम कहानी सुनाओ। तुम सुन नहीं सकोगे? हाँ क्यों नहीं सुन सकूंगा। अरे भाई तुमने पूछा तो मैंने बता दिया, तो मैंने पूछ रहा हूं तो तुम भी बता दो। नहीं वो तुम्हारी और मेरी बात अलग अलग है ना। क्या अलग अलग है भाई। मर्द है तो औरत से ही प्रेम करेगा, औरत है तो मर्द से ही प्रेम करेगी। सिंपल। करेगी, लेकिन कोई भी मर्द अपने तस्वर में ये नहीं ला सकता कि उसकी पत्नी किसी और से प्रेम करे। तुमने मुझे पहचाना नहीं है यार। अरे भाई मैं इन सब पुरानी बातों में नहीं मानता। आई एम रियली वेरी फ्री एंड फ्रैंक पर्सन। समझ रही हो तुम? मैं तो बस ये जानना चाहता कि मैंने किसी से प्रेम किया या नहीं। हाँ, शादी के बाद मेरे साथ रहते रहते बहुत समझदार हो गई। बताओ। बहुत समझदार। और इसी समझदारी के बीच मुझे ख्याल आया कि मैंने भी प्रेम किया था। ओहो। इतना इतना कि मैं उसके बिना रह नहीं सकती थी। फैंटास्टिक। ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब हम मिलते ना हो और मेरी हर ख्वाहिशों को पूरी करता था। हाँ मैं बहुत खुश थी उसके साथ, बहुत बहुत बहुत। तब तो तुम्हारे संबंध के बारे में घर वालों को भी पता चल गया होगा। हाँ सबको पता चल गया था। अरे तो उसी के साथ चले जाना चाहिए था। मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी। मेरे बाबूजी ने कहा था कि प्रेम किसी से करो, शादी तो मेरी ही पसंद से करना, इसीलिए किया। चीटर, धोखेबाज, धोखेबाज। कौन तुम? तुम और तुम्हारे घर वाले। बताइए प्रेम किसी और से और शादी किसी और से। हाँ? तो तुमने भी तो वही किया ना, शादी मुझसे और प्रेम तीन से। अब मेरी बात कुछ और है। मैं मर्द हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा तो जो मर्द कर सकता है वो औरत क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि वो औरत है इसलिए नहीं कर सकती है। औरतों को एक दायरे में रहना होता है, समझी? और ये दायरा कौन तय करता है? अब हमारा समाज, मर्द समाज। हाँ। अच्छा तो वो तीनों नलिनी, दामिनी, सुरेखा, वो तीनों स्त्रियां नहीं थी क्या? छोड़ो छोड़ो अपनी गंदी जबान से उन बेचारी का नाम भी मत लो। ठीक है ब्रश करके आती हूँ। तुम औरतें कभी नहीं सुनोगे। मर्द लोग जरा सी लिफ्ट क्या दे देते हैं, तुम उल्टे घोड़े पे सवार होकर सरपट दौड़ने लग जाते। हद हाल है, तुम ही मेरी प्रेम कहानी सुनना चाह रहे थे, अभी आगे में पिदक गए। नहीं पूरी सुना दो, पूरी सुना दो। अच्छा क्या क्या हुआ तुम दोनों के बीच? लिपटा लिपटी, चूमा चाटी भी हुई होगी। हाँ। हाय 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 हाय। और बाबूजी और माँ ने भी बहुत एनकरेज किया होगा कि जाओ बेटी जाओ, चूम लो अपने उस यार को, अपने प्यार को। हाँ हमारे माँ बाप जी को कोई भी दिक्कत नहीं था हमारे रिश्ते से। हाँ। दिक्कत क्यों होगी, वो भी होंगे तुम्हारे जैसे कैरेक्टरलेस। सुनो, मुझे जो भी कहना है ना कह लो, लेकिन मेरे माँ बाप जी को कुछ भी बोलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। ठीक है, खाना बना रही हूँ, खा लो। अरे जाकर खिलाओ अपने उसे यार को, खिलाओ जाकर उसे। नहीं खिला सकती। ओहो, इसलिए नहीं खिला सकती क्योंकि उससे तो मेरे सामने आने की हिम्मत होगी नहीं। वो अब इस दुनिया में नहीं है।
मर चुका। सो सैड। मतलब अब इस घर से निकलने के लिए तुम्हारे पास कोई दरवाजा नहीं, सारे दरवाजे बंद है ना। हे भगवान, तुम मर्दों को हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि औरत एक मर्द से छूटते ही सीधे दूसरे मर्द के पास चली जाती है? अरे छोड़ो सच तो यार। ये है कि तुम्हें उससे चिढ़ हो रहा है, इसीलिए तुम इतना पक्के जा रहे हो। उसका जाना मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन था। मैंने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। इतना रो रही थी कि जीने का आस ही खत्म हो गया था। आस पड़ोस, घर परिवार, माँ बाबूजी, भाभी भैया सब हैरान परेशान कि एक अधेड़ बुढ़े नौकर के लिए इतना क्यों रोई जा रही है। क्या कहा तुमने? बूढ़ा अधेड़ नौकर? हाँ, वो मेरे खेत पे काम करने वाला नौकर ही तो था। वैसे उम्र क्या थी उसकी? यही कोई 50-55 साल। और तुम्हारी तुम्हारी उम्र क्या थी? 9-10 साल। ओह माय गॉड सपन, यू आर टू मच। ऐसे किसी को परेशान किया जाता है? क्यों, क्या हुआ? नहीं, उसने मुझे चूमा नहीं होगा, उसने मुझे प्रेम नहीं किया होगा, उसने मुझे गोद में नहीं खिलाया होगा। अरे नहीं सपन, एक्चुअली मैं कहना ये चाहता हूँ कि तुम अपनी उम्र पहले बता देती। नहीं तो क्या फर्क पड़ता, मेरी उम्र उसकी उम्र। और तुम मेरी प्रेम कहानी सुनना चाह रहे थे, मेरा प्रेम प्रसंग सुनना चाह रहे थे। हाँ वो। और वैसे भी ये मेरी प्रेम कहानी नहीं थी। हाँ? ये जो किताब मैंने दी है इसकी थी। तुम सुनना चाह रहे थे तो मुझे लगा कि चलो देखते हैं सुन पाते हो या नहीं, इसी में से एक कहानी सुना देते हैं। और तुम्हें पता है सबसे खास बात, इस कहानी में नायक ने जैसा व्यवहार अपनी पत्नी के साथ किया, जो सवाल पूछे, तुमने भी सेम वही किया है। तो क्या फर्क आया है तब से अब में? क्या फर्क आया है पुरुषों की सोच में? विकसित सोच, विकसित भारत। अब सपन, मैं कितनी बार कहूँ कि आई एम रियली वेरी सॉरी, माफ कर दो प्लीज। खाना बना देती हूँ, खा लेना। अरे तुम नहीं खाओगी क्या? ऐसा है मिस्टर फ्रैंकनेस और फ्रीनेस कि आपकी 2 प्लेट फ्रैंकनेस और 1 प्लेट फ्रीनेस से मेरा तन और मन दोनों भर चुका है। गुड नाइट। सपन सुनो ना, इतना जलील कर रही हो मुझे तुम। मैं जलील नहीं कर रही हूँ, तुम्हारा गिल्ट तुम्हें जलील कर रहा है। जीवन के इस मोड़ पर कैसे कहूं कि हाँ, मैंने भी प्रेम किया था, भले ही एक तरफा। जब इन्होंने मुझसे पूछा तो लगा कि अपनी प्रेम कहानी सुना दूं क्या, पर नहीं सुना सकी क्योंकि निक्की, अनिमेश और ये खुद मेरे सामने आ गए। एक औरत माँ, बहन, बेटी बनकर सभी की प्रेम कहानियां सुनती रहे, लेकिन एक पुरुष, एक मर्द क्यों बाप बेटा भाई बनकर हम औरतों की प्रेम कहानी नहीं सुन सकता? क्यों किसी में ये ताव नहीं होता है? कैसी विडंबना है ना। देह हमारा, मन हमारा, इच्छाएं हमारी, लेकिन हम खुद ही खुद के नहीं, लेकिन हम खुद ही खुद के नहीं। कैसे पूछ लिया मैंने अपनी वाइफ से उसके अफेयर की बात करना। छी, मैं भी क्या करूं, जिंदगी भर जिस प्रेम से दूर भागता रहा, आज वही प्रेम मेरा पीछा करता जा रहा है। कितने स्वार्थी होते हैं हम मर्द।
अपनी ही इच्छाओं और चाहत के घेरे में कैद, और ऊपर से यह ख्वाहिश भी कि सब लोग उसी चाहत और इच्छाओं के दायरे में बने रहे, कैद रहे, इर्द गिर्द रहे। नहीं, दिस इज नॉट फेयर। मुझे सपन से माफी मांगनी होगी, सपन उठो सपन, तुम ठीक हो? आर यू ऑलराइट? उठो आराम से, आओ बेटा। आई एम रियली वेरी सॉरी सपन, रियली वेरी सॉरी। मैं अंधा हो गया था, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं सपन। एक्चुअली वो एज फैक्टर समझ रही हो ना, माफ कर दो मुझे। अच्छा सुनो ना, बारिश का मौसम है तो आज तहरी खा लेते हैं, हाँ? गर्म गर्म तहरी। नहीं अच्छा लगता अब ये सब। जब उम्र थी, जब समय था, तब तो समय की बात क्यों कर रही हो? समय तो अब भी है, हाँ? फिर मेरे वो 30 साल लौटा दो, उस 30 सालों की तरफ लौटा दो। फिर जो कहोगे वो सब कुछ करूंगी। हाँ ठीक है। अब पहले खाना खा लेते हैं ना। हर बार यही। आखिर तुम बात क्यों नहीं करना चाहते इन विषयों पे? बीवी हूँ तुम्हारी, कोई प्रधानमंत्री तो नहीं हो। बात करने लायक इसमें है क्या भाई? अरे इसे तो बस महसूस किया जाता है। लेकिन महसूस करने के लिए भी बोलना जरूरी होता है। गूंगे भी बात करते हैं। और तुम फर्ज करो कि तुम्हारे इन्हीं सब हरकतों के कारण कभी अगर मैं किसी और के साथ सपन, अरे भाई सामाजिकता के भी अपने तकादे होते हैं, समझती हो? अफसोस कि तुम आज तक नहीं समझ पाई। अच्छा, इन 30 सालों में ऐसी कौन सी सामाजिकता है जिसे निभाने में मैंने कोताही की है? सुनो जरा। अब तुमसे तो बात करना ही बेकार है। एक्चुअली सपन, मुझे कभी कभी लगता है कि तुम अपनी यूनिवर्सिटी में जरूर एक अच्छी डिबेटर नहीं होगी। पक्का। तुम्हें ऐसा लगता है? शादी के इतने सालों बाद भी तुम्हें नहीं पता कि मैं इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट विनर रह चुकी हूँ। पहले ही मुझे लगता था इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट विनर। मेरी नौकरी से सबसे ज्यादा खुश मेरी माँ थी। शायद अपना प्रतिबिंब मुझ में देखा होगा। यहाँ तो जरूरत के कुएं में सभी पैसे, लेकिन फिर भी कुआं खाली खाली सा। क्यों? तुम्हें किसी ने मना किया था क्या? हाँ। किसने? तुम्हारे ईट ड्रिंक एंड बी मैरी ने। अरे भाई, तो मैं गलत क्या कह रहा था? अरे भाई, जिंदगी में और रखा है क्या है? सब ठाट भरा रह जाएगा जब छोड़ चलेगा बंजारा। इसलिए कहता हूँ खाओ पियो मस्त रहो। क्या गलत कहता हूँ? भले उसमें कोई सफर करता रहे। सफर? हाँ? इंग्लिश वाला या हिंदी वाला? इंग्लिश वाला। हिंदी वाले सफर का मौका कहाँ दिया तुमने? सारी एलटीसी लैप्स होती रही। किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, पल्ला झाड़ लेते कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो तुम्हारे पास तो कम से कम होते थे ना? हाँ। थे ना? थे। इसी थे में तो बंदी रह गई मेरी जिंदगी। लालसा ही रह गई कि कभी तुम मुझसे मेरा समाचार पूछोगे। मैं खुश हूँ, उदास हूँ, अच्छी हूँ, ये कम से कम पूछोगे। मेरे लिए कभी बाजार से जलेबी लेकर आओगे? क्यों मर्दा में देखती रही अपने सपनों को? और निक्की भी तो यही कहती खबरदार! मैंने पहले भी कहा है कि निक्की का नाम मत लो मेरे सामने। और सुनो, भाई ये सब लोग तुमसे ही क्यों कहते हैं? मुझसे आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। तुमसे? तुमने तो अपना वो ऑरा ऐसा क्रिएट किया है कि तुमसे कहने के पहले सोचना पड़ता है। 20-30 बार सेंटेंस फॉर्म बनाने होते हैं कि अपनी अपनी बात तुम तक पहुंचाए कैसे, कह कैसे पाए। ठीक है, तो चलो आज खुलकर बातें करते हैं। बताओ।
बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो? कि मैंने आज तक तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं रखा? हाँ, यही कहना चाहती हूँ। By all possible ways, Yes, by all possible ways. mentally, physically, and sexually. हाँ, mentally, physically and sexually. सफल। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था बिल्कुल भी। क्या मतलब था तुम्हारे कहने का? हाँ, तुम समझो। क्या मतलब था? मैं बस एहसास कराना चाह रही थी। क्या एहसास करा रही हो तुम मुझे कमजोर साबित करने की कोशिश कर रही हो और कुछ नहीं? हाँ? एक बात बताओ, वक्त कहाँ था हम लोगों के पास उस समय? उधर तुम ऑफिस में बिजी, मैं उधर ऑफिशियल टूर पे बिजी। कभी समय मिला था मैं? कभी थकी मांदी तुम तो कभी थका मांदा मैं। थके तन के साथ सोती तो लगता कि तुम अपने में मुझे समेट लोगे। हमें बेटा होगा या बेटी कभी ये पूछोगे, पर जब तुम अपनी इच्छा के घोड़े पे सवार होकर आते तब मेरी थकान सिरे से भूल जाते। तब मुझे एहसास कराना पड़ता था कि हाँ, थकी हूं तो क्या, इतना भी थकी नहीं हूं कि तुम्हारी इच्छा के घोड़े पे सवार होकर सर पर दौड़ ना सकूं। क्यों? ये सब करते करते जीवन का झरना कब सूख गया कुछ पता ही नहीं चला। नहीं सपन, नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं सूखा है, कुछ भी नहीं सूखा है। एक्चुअली हम वो सब कर सकते हैं जो पहले कभी नहीं कर पाए। हाँ, और पता है आज हम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं क्योंकि हम लोग आज उतने बिजी भी नहीं है ना। हाँ? तो चलो पुराने पन्ने फिर से पलटते हैं। आओ सपन, आओ आओ, इस बारिश में डूबते हैं। आओ मेरी बाहों को थाम कर चलो। सपन, महसूस करो कि हम दोनों बारिश में भीग रहे हैं। नर्म नर्म ठंडी ठंडी हवा बह रही है। हाँ, देखो सपन, देखो बारिश और हवा दोनों हमारे तन मन को कैसे सहला रही है। ये नर्म और ठंडी हवा कानों में सरगोशी भर के कह रही है कि एक दूसरे को पहचानो और जानो और एक दूसरे में डूब जाओ। रोना है तो रो लो सपन, रो लो। हाँ, भावनाओं की पुरवाई को बह जाने दो, मन हल्का हो जाएगा। सपन, जितना रोना है रो लो आज। क्यों तड़पाया, क्यों तरसाया, क्या कसूर था मेरा? नहीं सपन, मैं माफी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे वो पिछले 30 साल नहीं लौटा सकता। सपन, तुम्हारे बाल कितने नर्म और मुलायम हो सपन। अब तो सब झड़ भी गए, सफेद भी हो रहे, देखो। अरे नहीं सपन, जो है जितने भी हैं बहुत सुंदर है सपन। तुम्हारी सांसों के उतार चढ़ाव में बजता ये जीवन संगीत का आरोह अवरोह। तुम्हारे तन से आती ये मिट्टी की सौंधी भीनी खुशबू, तुम्हारे रोम रोम से बहती ये ओस की बूंदें, तुम्हारी सांसों में आता ये जूही मौलश्री और गुलाब का सुगंध। इस सुगंध में मुझे डूब जाने दो सपन। गहरे गहरे सपन और गहरे और